श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपके जीवन की जो स्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मतलब आपके परिवार में बहुत ज़्यादा पितृदोष लगे हुए हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई ग्रह क्लेश घर में चल रहा है, तो जितनी भी स्त्रियां मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को गुड़ के एक टुकड़े से एक छोटा सा उपाय करके देखना है। आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी प्रकार से कोई भी ग्रह क्लेश नहीं हो सकता, ना ही किसी भी प्रकार का कोई दोष आपके घर में लगने वाला। ठीक है ना। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में आपके परिवार के लिए, आपकी खुशियों के लिए 4 महा उपाय की बात करेंगे जो आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों, आपकी इच्छा के लिए अच्छे हों। वो उपाय आप ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये गुड़ वाले उपाय के हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, इसके फ़ायदे समझ लेते हैं। जैसे आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो रही हो, भाई बहन में हो रही हो, या फिर घर में किसी भी रूप में कैसे भी किसी से भी हो रही हो, देन आप उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। मैंने लिखा भले है गुड़ का टुकड़ा, बट आपको ऐसे बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। ऐसे छोटा सा नहीं कि बड़ा सा इसको काट करके 3-4 हिस्सों में बांट लिया, नहीं, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लीजिएगा। गुड़ के टुकड़े के साथ में हमें मूंग के दाने को लेना अनिवार्य होगा। अच्छा हाँ, एक बात और, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस उपाय को हमें करना क्या है, ये तो बताया नहीं। आपको जब कभी भी लगे कि हमारे घर में, परिवार में ये परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उससे हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, देन आप उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे मूंग के दाने को लेना है। मूंग का दाना जो आप लोगे उसमें हल्का सा पानी वगैरह डाल दीजिएगा, ताकि ये मूंग का दाना क्या हो जाए, फूल जाए। आधे घंटे तक जल पानी डालने के बाद में इस मूंग के अंदर का जो पानी होगा, इसे निकाल करके बाहर फेंक देना। बाकी जो आपके पास में मूंग का दाना है, उसको किसी छोटे से प्लेट में, कटोरी में, दोने में, थाली में निकाल लेना। निकालने के बाद में अभी भी मैंने आपको गुड़ का टुकड़ा दिखाया, कौन सा, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा जो दिखाया है, उसे क्या करना है, इसी मूंग के दाने के ऊपर आपको रख देना है ना। इतना काम कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ चल रही है, आपके घर में ही तो चल रही है। तो आप इस कटोरी को लेके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए घूम लीजिएगा। जितने भी रूम्स होंगे सभी कमरों में। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए तांबे का लोटा, और उस तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर एक नियम है उपाय को करने का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमें कोई भी चीज़ सिर्फ और सिर्फ 1 लोटा जल ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। दूसरा काम, जो आपने कटोरी में मूंग के दाने लिए हैं और जो आपने कटोरी में ऊपर क्या रखे हैं, बड़े से गुड़ के टुकड़े को रखा हुआ है, उसे महादेव के शिवलिंग के पास रखिएगा, मणिभद्र का ध्यान करके। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे, मणिभद्र भगवान का स्मरण करते हुए उस कटोरी को वहाँ पे रखना, हाथ जोड़ना, विनती करना और प्रार्थना करिएगा, हे शिव शंभू, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में इस प्रकार से कष्ट है, समस्या है, उन कष्टों से हमें छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारे घर में जिस भी प्रकार का कोई क्लेश है, दोष है, वो सारे दोष दूर हो जाएं। इतनी प्रार्थना करने के बाद में ये जो आपने कटोरी को भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में रखा है, इसे उठाइएगा, और आपके घर के आसपास में कोई भी गौशाला हो, कोई भी गौ माता घर के पास में आती हैं, उन्हें अगर आप खाने के लिए दे देते हैं, तो इससे आपके घर में चाहे वो कितना भी बड़ा दोष लगा होगा, पितृदोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा, चावल के दाने के साथ में। जब भी चावल के दाने की उपाय की बारी आती है, मैंने आपको बता रखा है, स्पेशली ये उपाय 2 चीज़ों के लिए होता है ना। कौन कौन से 2 चीज़ों में, एक तो आती है हमारी इच्छा, कि जैसे हम बहुत परेशान हो और हमारी वो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही है, व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत, प्रदोष, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा, तो उपाय करेंगे। एंड द सेकेंड वन, अगर आपके घर में रोग की समस्या है, मतलब कि जैसे कोई इंसान है घर का, वो बहुत बीमार रहता है, परेशान रहता है, उसकी बीमारी नहीं ख़त्म हो पा रही है, तो आप उपाय करेंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चावल का दाना, मात्र 2 ही चावल का दाना लेंगे, इससे ज़्यादा आपको लेने की कोई आवश्यकता
नहीं होगी। चावल का दाना तो ले रहे हो, या रोग बीमारी का हम उपाय करते हैं या इच्छा पूर्ति का उपाय करते हैं महादेव के शिवलिंग के पास में, तो कोई भी उपाय बिना बेलपत्र के पूरा नहीं होता। तो आपको एक बेलपत्र भी लेनी है। अब यहाँ पर मेरी बातों को सुनिएगा। चावल के 2 दाने आपके पास में हैं और एक बेलपत्र है। सबसे पहले तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और जो 2 चावल का दाना मैंने आपको दिखाया ना, उन 2 चावल के दाने को कलश के अंदर डिप कर देना, यानी कि डाल देना है ना। फिर आप इस कलश को उठाइएगा, महादेव की शिवलिंग के पास चुपचाप ले जा करके पहुंच जाना। यहाँ पर पहुंच करके आपके पास में बेलपत्र भी है। कितनी बेलपत्र है? एक ही बेलपत्र तो है, लेकिन हमें एक बेलपत्र तो है, लेकिन महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर है विराजमान है ना। तो आपके पास में जो एक बेलपत्र है, उन्हें 5 जगहों पर स्पर्श कराना। वो 5 जगह कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्थान होता है भगवान गणेश का, दूसरा है भगवान कार्तिकेय का, तीसरा है माता अशोक सुंदरी का, चौथा है माता का हस्तकमल, और फिर लास्ट में भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर है। देखो, किसी भी जगहों पे बेलपत्र को रखना नहीं है। जैसे यहाँ पे टच करा दो, यहाँ टच करा दो, यहाँ टच कराओ, यहाँ टच कराओ, और रखना कहाँ पे है? लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में जो एक लोटा जल आपके पास में है, उन्हें भी क्या करना है? पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश, फिर थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी, फिर थोड़ा सा जल माता का हस्तकमल, और फिर लास्ट में जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर किसका ध्यान करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप कर देते हैं तो इससे परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए करनी है कि अगर आपको पूजा पाठ से संबंधित या फिर रुद्राक्ष से रिलेटेड कोई भी जानकारी या रुद्राक्ष आपको चाहिए, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर 8299419143 पर व्हाट्सएप करिएगा। आप कॉल नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है। मैं सारी चीज़ें आपके घर पे पहुंचाऊंगा बहुत ही कम प्राइस में, ठीक। अब बातें करते हैं इस तीसरे उपाय की, लेकिन एक छोटा सा काम और करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। यहाँ पर आप लोग को काला तिल दिखाई दे रहा है। जब कभी भी हमारे घर का जो कष्ट है वो समाप्त नहीं होता है, चाहे वो व्यापार को लेके हो रहा हो, चाहे वो नौकरी को लेके हो, चाहे वो इज्जत को लेके हो, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। काले तिल के साथ में हमें गिनती करके 5 काले मिर्च लेनी है। यहाँ पर चुटकी से नहीं लेना है, कितने? मात्र 5 काले मिर्च को आपको लेना है। एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर के कहाँ पे पहुँचोगे? तांबे के लोटे में जल भर करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना। यहाँ पर पहुँच करके जो आपके पास में बेलपत्र है, पहले उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके काले तिल को और काली मिर्च को अपने हाथों में लेकर के, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके जीवन के कष्ट हो, जो परेशानियां चल रही हों, उनका स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे रख के, और फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं, तो परिवार में खुशियां तो रहती हैं, साथ ही साथ कष्ट आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर ज़रूर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये उपाय आज की इस वीडियो का आखिरी उपाय है, और मुझे लगता है कि यह उपाय की ज़रूरत हम सभी को है। जैसे आज के टाइम पे कोई भी ऐसा परिवार बचा नहीं है जिन परिवार में थोड़ी बहुत बातों को लेके बहस ना होती हो। किसी घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, किसी घर में कम लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या करिएगा, आप लोगों को इत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इत्र तो आपको नहीं लेना है, बट हाँ, थोड़ा सा आपको इत्र लेना होगा। इत्र लेने के बाद में आपको तांबे का लोटा लेना अनिवार्य है। इसमें जल भर लीजिएगा। जल के अंदर जो इत्र मैंने आपको दिखाया, उस इत्र को डाल देना। जो भी व्यक्ति किसी भी विशेष दिन पे, सोमवार का दिन हो, प्रदोष का दिन हो, मासिक शिवरात्रि का दिन हो, एकादशी हो,
इत्र का जल यानी सुगंधित जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लम में है, कोई भी समस्या चल रही है, उस समस्या से उस व्यक्ति को छुटकारा ज़रूर मिल जाता है। इत्र का जल चढ़ाने के बाद में यही जल जब बहता हुआ नीचे गिरेगा, जल को लेकर के पूरे घर में छिड़काव कर देना। अगर आप के घर में किसी भी बात को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती होंगी तो वो लड़ाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर हो जाती है। तो मैंने आज आप सभी लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, 8299419143 नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना रहा करे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछा करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।